ओके गाइस, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मुगलकालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देख लिए थे और उसमें मैंने शुरुआत की 4 राजाओं जिन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कार्य किया, उन चारों राजाओं के उनके इस क्षेत्र में किए गए कार्यों को देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें मुगल काल के बाकी बचे हुए 2 राजाओं शाहजहां और औरंगजेब के स्थापत्य कला के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखेंगे। शाहजहां, जिसके शासनकाल को मुगलकालीन इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया। वह वास्तुकारों से प्रेरित था और उनकी रुचि स्थापत्य कला में बहुत अधिक थी। शाहजहां के बारे में इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने लिखा था कि जिस प्रकार ऑगस्टस ने रोम को ईंटों का पाकर उसे सफ़ेद संगमरमर में बदल दिया था, उसी प्रकार शाहजहां ने भारत को लाल बलुआ पत्थर में पाकर उसे सफ़ेद संगमरमर में बदल दिया था। तो शाहजहां की रुचि बहुत अधिक थी वास्तुकला के क्षेत्र में। शाहजहां के स्थापत्य कला के क्षेत्र में किए गए कार्यों को अगर हम देखें तो उनका सबसे पहला कार्य आता है आगरा में। शाहजहां ने आगरा में लाल किले का निर्माण कराया था। आपको मैंने बताया था कि आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। अकबर के द्वारा लाल किले का निर्माण किया गया और लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। अगर मैं वास्तुकार बोलूं तो इस लाल किले का वास्तुकार था कासिम खां। लाल किले का डिज़ाइन कासिम खां ने तैयार किया था। अकबर के द्वारा लाल किला बनवाया गया आगरा में। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन इस लाल किला के अंदर अकबर ने जो 2 महल बनवाए थे, आपको याद होगा मैंने बताया था, दीवाने आम और एक महल था दीवाने खास। तो आम और खास का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि दीवाने आम इस लाल किला के अंदर बनवाया गया वो महल जिस महल में अकबर न्याय का काम किया करता था, अपना दरबार लगाता था और यहीं से वो न्याय करने का काम करता था। लेकिन दीवाने खास वो महल जिस महल में उनका सैन्य कक्ष होता था, जिसमें वो विश्राम करते थे। तो इस दीवाने आम के बारे में ये कहा जाता है कि इस दीवाने आम को 1628 में शाहजहां तुड़वा देता है और इसे तुड़वा करके इसको लाल बलुआ पत्थर की जगह सफ़ेद संगमरमर का बना देता है। तो दीवाने आम जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, इसके कुछ हिस्से को तुड़वाता है और कुछ हिस्से को तुड़वाकर 1628 में इसे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित करा देता है। तो ये बनवाया गया था शुरू में अकबर के द्वारा, लेकिन बाद में इसका निर्माण कार्य आगे चलकर शाहजहां भी कराया था। अगर मैं दीवाने खास की बात करूं तो दीवाने खास को 1637 में इसे भी तोड़कर शाहजहां लाल बलुआ पत्थर की जगह सफ़ेद संगमरमर से बना देता है। तो ये दोनों जो महल थे लाल किला के अंदर, ये दोनों महल बनवाया गया था अकबर के द्वारा, लेकिन बाद में इस दोनों महलों के कुछ हिस्से को, कुछ या कहीं अधिकांश हिस्सों को तोड़कर इसको सफ़ेद संगमरमर से बनवाया आगे चलकर शाहजहां। तो दीवाने आम और दीवाने खास ये दोनों महल लाल किला के अंदर हैं। ये लाल किला मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? आगरा का। इसी आगरा के लाल किले में
शाहजहां ने स्वयं से एक बनवाया था मोती मस्जिद। ये पूरी तरह से शाहजहां ने बनवाया था और इस मोती मस्जिद का निर्माण कार्य इन्होंने 1654 में कराया था। इस मोती मस्जिद को शाहजहां ने पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनाया था। तो मोती मस्जिद पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है और ये मोती मस्जिद इन्होंने कहाँ बनवाया? आगरा में। इसी लाल किले में शाहजहां ने मुसमन बुर्ज, जिस मुसमन बुर्ज को हम एक और नाम से जानते हैं शाह बुर्ज, तो लाल किले के अंदर ही शाहजहां ने मुसमन बुर्ज और शाह बुर्ज बनवाया। ये शाहजहां का खास महल था और आपको पता होगा, मैंने जब शाहजहां के बारे में पढ़ाया था तो उस समय मैंने पढ़ाया था कि इसी शाह बुर्ज के अंदर औरंगज़ेब अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा था अंतिम समय में, जब औरंगज़ेब उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित करता है और अपने भाइयों को पराजित करते हुए आगरा की ओर बढ़ता है और आगरा की ओर बढ़कर शाहजहां को कैद कर लेता है और कैद करके स्वयं को भारत का नया सम्राट घोषित करता है। तो शाहजहां को अपने पिता को इसने अंतिम समय में उनके ही प्रिय महल शाह बुर्ज में कैद करके रखा था। इसी शाह बुर्ज को हम मुसमन बुर्ज भी कहते हैं। इसी मुसमन बुर्ज से आगे इन्होंने लाल किला में ही एक और महल बनवाया था जिसे हम झरोखा महल कहते हैं। तो ये झरोखा महल का भी निर्माण कार्य शाहजहां करता है। ये वो झरोखा महल है जिस झरोखा महल में शाहजहां इस महल की छत पे आके बालकनी के माध्यम से सार्वजनिक रूप से जनता को संबोधित करने का कार्य करता था। तो इस झरोखा महल में वह जनता से रूबरू होते थे, जनता की फरियाद को सुनते थे और इस तरह से ये भी उनका प्रिय महल था। ये झरोखा महल मुसमन बुर्ज और खास महल के बीच में बना हुआ था। तो खास महल भी लाल किले के अंदर ही ये पूर्णतः बनवाया गया, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया पूर्णतः संगमरमर से, मुसमन बुर्ज का निर्माण कराया, झरोखा महल का निर्माण कराया, खास महल का निर्माण कराया था। लेकिन लाल किला जो है ये अकबर के द्वारा शुरू में बनवाया गया था, बट इसको अकबर ने जब लाल किले को बनवाया था आगरा में, तो आगे चलकर इसी लाल किले के अंदर जो दो प्रमुख महल थे, दीवाने आम और दीवाने खास, जो पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, इसको आगे चलकर शाहजहां लाल बलुआ पत्थर की जगह सफ़ेद संगमरमर में तुड़वाकर बनवा देता है। तो ये तो आगरा के लाल किले की बात हुई। अब आइए शाहजहां के बारे में आगे देखें। इसी शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपने प्रिय पत्नी मुमताज़, या हम कह सकते हैं अर्जुमंदा बानो की याद में उनका मकबरा ताजमहल बनवाया था। ये ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है, जिसका निर्माण कार्य शाहजहां ने किया था अपने प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में। इसी मुमताज़ को अर्जुमंदा बानो कहते हैं। ये अर्जुमंदा बानो नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। अब देखिए आगे, इस ताजमहल के बारे में मुमताज़ कल्पना पहले ही कर चुकी थी। जब वह जिंदा थी तो उन्होंने अपने शौहर से स्पष्ट शब्दों में ये बात कहा था कि मेरे मरने के बाद जहाँ पनाह एक ऐसा मकबरा बनवाइए जिसके समान संसार में कोई मकबरा न हो, वह संसार में अद्वितीय हो। इस प्रकार से शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की यादों को जिंदा रखने के लिए
ताजमहल का जब निर्माण कार्य शुरू कराया तो उसमें कोई कमी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा। इस ताजमहल को बनवाने में शाहजहां को जो समय लगा वह 1931 से लेकर 1953 तक का समय लग गया, यानी यह कुल 22 वर्षों में तैयार हुआ। ताजमहल का जो प्रधान वास्तुकार जिसने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था वह वास्तुकार था उस्ताद ईसा खां, और इनका साथ दे रहा था एक और वास्तुकार अहमद खां लाहौरी। तो उस्ताद ईसा खां और अहमद खां लाहौरी इन दोनों ने मिलकर ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया। इसमें प्रधान वास्तुकार उस्ताद ईसा का था। ताजमहल जब बनाया गया तो इस ताजमहल को बनवाने के बाद शाहजहां को लगता है कि कहीं उस्ताद ईसा खां या अहमद खां लाहौरी ऐसा न हो कि संसार में किसी और जगह भी ऐसा ही मकबरा बनवा दे। इसीलिए कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के बन जाने के बाद इन दोनों कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि फिर से इसकी नकल ये कहीं नहीं कर पाए। ताजमहल को बनवाने में अगर 22 वर्ष लगा तो हम ये भी बता दें कि ताजमहल को बनवाने में उस समय मुगल वंश के द्वारा 9 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। तो ताजमहल को बनाने में कुल 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ था आज के समय का। तो ये था अपनी पत्नी के प्रति प्रेम शाहजहां का। कितना बड़ा प्रेम था। अब इस ताजमहल को देखकर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ये प्रेम का प्रतीक है, ये आपको प्रेरणा मिलती है। लेकिन मुझे तो एक ही चीज की प्रेरणा मिलती है कि औरत चाहे तो क्या नहीं करवा सकती है, मर कर भी चाहे तो जेबें खाली करवा सकती है। ऐसा ही तो यहाँ पर हुआ। पूरे मुगल वंश का खजाना खाली कर दिया था शाहजहां ने अपने प्रिय पत्नी की यादों को जिंदा रखने के लिए। इस ताजमहल का जो मुख्य गुंबज है उस मुख्य गुंबज के बारे में जानकारी मिलती है कि इस मुख्य गुंबज का निर्माण इटली के वास्तुकार वेरिनियो ज़ेरिनो थे। इन्होंने इस मुख्य गुंबज का डिजाइनिंग तैयार किया था। यही इस मुख्य गुंबज के वास्तुकार थे जो इटली के रहने वाले थे। तो ये ताजमहल में ही इन्होंने मुमताज़ को दफनाया था, इसलिए ताजमहल को कुछ लोग मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं। आगे चलकर जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो शाहजहां की मृत्यु के बाद भी औरंगजेब ने उनको भी इसी ताजमहल के अंदर लाकर दफना दिया था। ताजमहल वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। इसे पूरे विश्व में प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब आइए देखते हैं शाहजहां के कुछ अन्य कार्यों को। शाहजहां के बारे में यदि हम बात करें तो शाहजहां ने 1639 में एक नया नगर बसाया था, दिल्ली। ये दिल्ली इन्होंने कब बसाया? 1639 में। अब आपके ध्यान में आ रहा तो दिल्ली तो बहुत पहले से है, दिल्ली को इसने क्यों बसाया? तो मैं बता दूं कि दिल्ली के पास इन्होंने एक नया शहर बसाया, दिल्ली में एक नया शहर बसाया और इस नए शहर का नाम है शाहजनाबाद। इस शाहजनाबाद का जो वास्तुकार था, जो दिल्ली का वास्तुकार बना, जिसने शाहजनाबाद का डिजाइनिंग तैयार किया, वह वास्तुकार था शाहजहां का दरबारी विद्वान हमीद अहमद। तो शाहजहानाबाद का डिजाइनिंग तैयार किया गया हमीद अहमद के द्वारा। उल्लेख मिलता है कि इस शाहजहानाबाद को बसाने में
प्रमुख रूप से प्रस्ताव इनके बड़ी पुत्री जहां आरा ने दिया था। जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री थी और शाहजहां ने यह प्रस्ताव दिया था कि एक नया नगर बसाया जाए दिल्ली, और इस दिल्ली में इन्होंने जो नया नगर बसाया वो कौन सा नगर? शाहजहानाबाद, जिसका वास्तुकार बना कौन? हामिद अहमद। इन्होंने ही इस शाहजहानाबाद की डिजाइनिंग को तैयार किया था। ये शाहजहानाबाद जो शाहजहां के द्वारा बसाया गया, ये शाहजहानाबाद आज के समय में राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति भवन आपको पता है कि रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर है, यानी राष्ट्रपति भवन से चांदनी चौक का बीच का जो हिस्सा है यही उस समय का शाहजहानाबाद कहलाता था। इसी राष्ट्रपति भवन से लेकर चांदनी चौक तक के बीच के हिस्सों में शाहजहां ने कुछ प्रमुख इमारतों का निर्माण कराया। इन्हीं इमारतों में एक इमारत था दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला पूर्णतः शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। इसी तरह इसी शाहजहानाबाद में शाहजहां ने एक और मस्जिद बनवाया था जो जामा मस्जिद कहलाता है। तो ये शाहजहानाबाद में ही निर्मित कराया गया था। इस लाल किला के बारे में कहा जाता है कि यह लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इसी लाल किले के अंदर इन्होंने दो खास महल बनवाया था, जिसमें एक दीवाने आम और एक महल था दीवाने खास। मैं आम और खास की चर्चा पहले भी कर चुका हूँ कि आम का मतलब वो हो गया जहाँ पर राजा बैठकर जनता के साथ दरबार लगाया करते थे, जनता के फरियादों को सुना करते थे, उनके साथ न्याय किया करते थे। तो दीवाने आम जो है यह बनवाया गया लाल किले के अंदर एक महल शाहजहां के द्वारा, और यहाँ भी शाहजहां बैठकर अपनी प्रजा के साथ न्याय का काम किया करता था। इसी दीवाने आम के बारे में कहा जाता है कि इस दीवाने आम के अंदर ही शाहजहां ने बैठने के लिए राजा का एक सिंहासन तैयार किया था, जो सिंहासन मयूर सिंहासन कहलाता है। इसी मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस के नाम से भी बुलाते हैं। तो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन ये दीवाने आम में राजा के बैठने के लिए एक आसन बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। इस मयूर सिंहासन का वास्तुकार था बेबादल खां। बेबादल खान ने इस मयूर सिंहासन का डिजाइनिंग तैयार किया था। यह मयूर सिंहासन 12.5 क्विंटल का है और ये पूर्णतः सोना से बनाया गया है, और इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे जवारात और मोती जड़वाए थे। इसी मयूर सिंहासन के अंदर शाहजहां ने कोहिनूर का हीरा भी छुपा दिया था। कोहिनूर का हीरा जो कि गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था, यह शाहजहां को उपहार में दिया गया था, और शाहजहां ने इस कोहिनूर के हीरे को इसी मयूर सिंहासन के अंदर छुपा दिया था। इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला सम्राट शाहजहां हुआ, लेकिन इसी मयूर सिंहासन पर जब मुगल आगे बैठना शुरू किए तो मुगलों में अंतिम रूप से मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो शासक था वह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह हमला करता है दिल्ली पर, और इस नादिर शाह के द्वारा ये मयूर सिंहासन उठा लिया जाता है और उठाकर वह अपने साथी से ईरान लेकर चला जाता है। तो ये मयूर सिंहासन पर या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला है। इन्हीं के शासनकाल में 1739 में ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और यहाँ से वो मयूर सिंहासन को उठाकर लेकर चला गया। तो पहला राजा जो मयूर सिंहासन पर बैठा वो शाहजहां, और अंतिम राजा मुगलों का जो मयूर सिंहासन पर बैठा वह था मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखिए, इसी शाहजहानाबाद में लाल किले में इन्होंने एक और महल बनाया था, जो महल था दीवाने खास। इस दीवाने खास के बारे में कहा जाता है कि यह
सम्राट का शयन कक्ष हुआ करता था और इस दीवाने खास का जो छत है वह पूर्णतः चांदी से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त इस छत में नगीने मोती और जवारात भी जोड़े गए हैं। स्वयं दीवाने खास की दीवारों पर शाहजहां अपने हाथों से लिखा था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अर्थात दूसरी जगह कहीं स्वर्ग नहीं है, धरती पर कहीं भी स्वर्ग है तो ये दीवाने खासी है। ये वो महल जहाँ पे राजा विश्राम किया करते थे, ये राजा का शयन कक्ष हुआ करता था। अब देखिए आगे आते हैं। इसी शाहजहानाबाद में शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद और इस मस्जिद के बारे में उल्लेख मिलता है कि आज के समय में जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। ये जो जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। जामा मस्जिद की तरह ही शाहजहां ने आगरा में भी एक मस्जिद बनवाया था और उस मस्जिद को भी जामा मस्जिद ही कहा जाता है। तो इस तरह से दो जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, एक दिल्ली में, और ये दिल्ली में जो बनाया गया वह शाहजहानाबाद जो नवीन राजधानी के रूप में विकसित किया था शाहजहां, उसी के अंदर, और एक जामा मस्जिद इन्होंने आगरा में बनवाया था। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसको पूर्णतः शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन यदि हम आगरा के जामा मस्जिद की बात करें तो आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण कार्य शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने किया था। जहां आरा शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। तो जामा मस्जिद और एक मस्जिद इन्होंने बनवाया दिल्ली में, एक मस्जिद बनवाया इन्होंने आगरा में। लेकिन उसी तरह से शाहजहां ने एक और मस्जिद बनवाया था, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, मोती मस्जिद। और ये मोती मस्जिद इन्होंने कहाँ बनाया था? तो ये मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। तो 3 मस्जिदों का निर्माण कार्य शाहजहां करवाते हैं। 2 जामा मस्जिद हैं शाहजहां के द्वारा बनाया गया, एक जामा मस्जिद इन्होंने दिल्ली में बनवाया जो शाहजहां ने ही बनवाया था, और आगरा में जो शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाया वो उनकी पुत्री जहां आरा के द्वारा बनवाया गया। लेकिन इसी आगरा के अंदर ही एक मोती मस्जिद भी है और इस मोती मस्जिद को पूर्णतः शाहजहां ने बनवाया था। तो शाहजहां स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया था, इसलिए इनके शासनकाल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आइए औरंगजेब के बारे में देखते हैं। एक अनोखा सम्राट, मुगलों में बिल्कुल अलग किस्म का व्यक्ति। औरंगजेब के बारे में हम कह सकते हैं कि औरंगजेब को कोई खास स्थापत्य कला के क्षेत्र में रुचि नहीं थी। इसके बावजूद भी इन्होंने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। एक मस्जिद इन्होंने दिल्ली में बनवाया और एक मस्जिद इन्होंने लाहौर में बनवाया था। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद याद रखिएगा शाहजहां ने ही बनाया था, लेकिन शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाया था वो मोती मस्जिद इन्होंने आगरा में बनवाया था। औरंगजेब ने जो मोती मस्जिद बनवाया है वो मोती मस्जिद कहाँ बनवाया है? दिल्ली में। इसके अतिरिक्त लाहौर में भी एक मस्जिद का निर्माण कराया गया और लाहौर के मस्जिद को बादशाही मस्जिद कहते हैं। तो 2 मस्जिदों का निर्माण अपने शासनकाल में औरंगजेब करवाता है, एक दिल्ली में और एक मस्जिद जो है लाहौर में। अगर हम दिल्ली के मोती मस्जिद की बात करें तो दिल्ली का मोती मस्जिद और लाहौर का बादशाही मस्जिद ये दोनों पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से ये दोनों मस्जिद बनवाया गया है। इसी औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब भी अपनी बीवी से काफ़ी अधिक प्रभावित था और इन्होंने भी 1679 में अपने प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की यादों में दक्षिण भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद दक्षिणी भारत महाराष्ट्र में है,
इस औरंगाबाद में रबिया दुर्रानी की यादों में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। ये भी अपने पिता की तरह नकल किया था। इनके पिता शाहजहां ने भी अपनी पत्नी मुमताज़ की यादों में ताजमहल बनवाया, जो संसार में आज भी अद्वितीय है, प्रथम स्थान रखता है विश्व के 7 आश्चर्यों में से। तो औरंगजेब को लगता है कि मैं भी अपने बाप की तरह अपनी पत्नी की यादों में कुछ नया करूंगा, मैं भी कुछ ऐसा कर दूंगा कि मेरी पत्नी भी मुझे जीवन में हमेशा याद रखेगी। अगर औरंगजेब के बारे में देखा जाए तो जानकारी मिलती है कि इस बीबी को मकबरे को बनवाते समय औरंगजेब ने पूरी तरह से शाहजहां के द्वारा बनवाए गए ताजमहल का ही प्रतिरूप बनाने की कोशिश की। तो शाहजहां का बिल्कुल डिजाइनिंग देने की कोशिश की गई थी बीबी के मकबरे में, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ताजमहल तो नहीं बन पाया बीबी का मकबरा, बट बीबी का मकबरा ताजमहल का फूहड़ नक्शा बन जाता है। इतिहासकारों ने ताजमहल का फूहड़ नक्शा बीबी के मकबरे को बताया है। इस बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ताजमहल बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा अपने प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की यादों में 1679 में इसका निर्माण कार्य औरंगजेब करवाता है, और इसलिए करवाता है कि वह भी अपने पिता की तरह पत्नी प्रेम में यह लोगों को दिखा सकें कि वह भी अपनी पत्नी को कितना प्रेम करता था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ताजमहल एक था, एक है और आगे भी एक ही रहेगा। ताजमहल तो नहीं बना, बट ताजमहल का फूहड़ नक्शा ज़रूर बन गया। तो ये मुगलों के स्थापत्य कला के क्षेत्र में किए गए कार्य रहे। आप दोनों वीडियो को देखें, और दोनों वीडियो को देखने के बाद मुगल राजाओं ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य किए हैं, इन तमाम चीज़ों को आप ढंग से याद कर लें। एक बार जब कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आने वाले किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम अगले क्लास के लिए एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।